हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। इस नवरात्रों के टाइम पे ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलने वाली है, ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है, ऐसा कौन सा उनका अच्छा जेस्चर है जिसका काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो और इस नवरात्रों के टाइम पे वो मिलने वाला है। राइट, सो हमने नवरात्रि की रीडिंग्स भी डाली है। आई होप आपने देख ली होंगी। जिन्होंने नहीं देखी, फटाफट से जाके चैनल में इसको सब्सक्राइब करें और फटाफट से देखें उस रीडिंग को, ठीक है। क्लेमिंग भी किस तरह से करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं मॉर्निंग में आपके बारे में, क्या करना चाहते हैं। राइट, एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बोलना ना पड़े, सब लोग रीडिंग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने नहीं करा, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए एंड डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं, जो उनके पार्टनर हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, कौन सी ब्लॉकेज उनको आ रही है जो वो उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अब देखिए, आप चाहे चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, या फिर अपने क्रश के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। और आपके लिए हम गाइडेंस निकाल रहे हैं। वाओ, नाइस कार्ड। गाइडेंस में तो काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैसों को लेके स्ट्रक है, उनमें थोड़ा-सा ढूँढ रहे हैं। कहीं न कहीं अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, शायद स्टेबिलिटी के बाद आपके पास वापस आना चाहते हैं। देखो, जो आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं अपनी मदर पार्ट से या फैमिली से कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सो अपनी बीवी उनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है या बहुत अच्छे परिवार से हो सकती है। उनको छोड़ के आपके पास आना, दैट इज़ थोड़ा-सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन्हें लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों की जवाबदारी उनके सर पे है। दैट इज़ स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली को ऑलरेडी पता है, लाइक उनकी मदर को पता है, भाभी को पता है, बहनों को पता है, कुछ ना कुछ आपकी भी फैमिली से हो सकता है या उनकी फैमिली से हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा है बंदा जो कहीं न कहीं इन्होंने ट्रेडिशन का वास्ता, दुनियादारी का वास्ता, जाति प्रथा का वास्ता देके कहीं न कहीं इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता आप दोनों की रिलेशनशिप आगे ग्रो करे। देखो, ये जो लेडी हो सकती है, ये या तो विडो हो सकती है या फिर ये मदर फिगर टाइप की कुछ हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है। साथ में इनके खुद के या तो बच्चे नहीं होंगे या तो फिर इनकी खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है अ, लाइक आप ही के ऑफिस में कोई ऐसी लेडी हो या ऐसी कोई औरत हो या ऐसी कोई लड़की हो जिसके खुद के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और उसकी कहीं न कहीं एक नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव वाइब्स आप लोगों को हिट कर रही हैं, जिस वज़ह से आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, बिकॉज़ क्योंकि आप उनसे सब चीज़ों का डिस्कशन करते हो। एंड होता है ना, कई लोग खुद खुश नहीं होते तो दूसरों को भी नहीं चाहते कि वो भी खुश रहें, और कहीं न कहीं इस तरह की सीख उनसे मिल रही होगी। स्पेशली अगर आपका जो पार्टनर है वो उनसे कुछ इस तरह से या तो उनके काफ़ी करीब है या तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो कहीं न कहीं नेगेटिव कुछ बता रही है उनको, जिस वज़ह से वो आपके पास आने में थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। वो एक्चुअली में उनको ना 2 ऑप्शंस दे दिए कि देखो, अगर तुम उसकी तरफ गए और उस मतलब अपने पार्टनर की तरफ गए और तुम्हारी तरफ अगर दूसरा पार्टनर रहता है, तो मतलब लाइक होता है ना कि मतलब ऐसे ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं या ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आप ड्यूअल माइंड में हो गए। अगर बस सिंपल सिंगल स्टेट में अगर कोई बंदा चले तो वो सीधा आपके पास आ सकते थे। ठीक है? सो बट वही चीज़ है कि उन्हें 2 चीज़ बता रही है, 2 पैरामीटर बता रही है, 2 ऑप्शन बता रही है, 2 कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन बता रही है। ठीक है ना? सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर कुछ ना कुछ क्या है प्रॉब्लम में आ रहे हैं। इस वज़ह से वो प्रॉपर जस्टिस आपके साथ नहीं कर पा रहे, सोच-विचार नहीं कर पा रहे। ठीक है? कहीं न कहीं देखो, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं। कुछ लोगों जो स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी डिज़ायर बहुत है आपको लेके। कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा है, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनको छोड़ के ही नहीं जाओगे। इस वज़ह से वो कहते हैं कि मुझे और स्टेबिलिटी अपनी लाइफ़ में लानी है, मुझे और सक्षम बनना है, मुझे और सब चीज़ें ठीक करनी है, देन ओनली आई कैन गो टू हर। इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुछ मुझे लग रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बट कहीं न कहीं देखो, प्यार में कोई कमी नहीं है। ठीक है? एंड डेफ़िनेटली ही मिस यू, और उनको लगता है कि मतलब जितना सच्चा प्यार वो आपसे करते हैं, उतना ही सच्चा प्यार आप उनसे करते हो। सो उनको कहीं भी कुछ किसी भी लेवल पे कोई शक नहीं है कि आप किसी और के साथ मिंगल होंगे या आप किसी और के साथ शादी करोगे या कुछ। मतलब ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स यू कि मतलब लाइक ये तो मेरी बंदी है, ये तो मेरा बंदा है, तो कहीं मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है।
कुछ लोगों के पास अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, तो कुछ ऑफ़र आ रहा है, डेफ़िनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिनायल मोड में, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ वो अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं, बट थोड़ा-सा ना ऐसे राहु केतु वाली स्थिति उनके दिमाग में चल रही, इल्यूजन्स बहुत सारे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी स्टेप उन्होंने लिए शायद वो ठीक नहीं लिए हैं। एंड ही इनटू वही 2 सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में लग रही है। 2 सिचुएशन में वो कहीं न कहीं वेरी कर रहे हैं, या दूसरों की लाइफ जब वो देखते हैं रिलेशनशिप वगैरह कि वो किस तरह से ग्रो करता है और हमारा क्यों नहीं ग्रो करा। बट कहीं न कहीं उस चीज़ में क्या उनकी तरफ से गलतियाँ हुई है, उनको समझ पाने में अभी थोड़े-से असमर्थ मुझे लग रहे हैं। बट कहीं न कहीं उनको चीज़ें ये लग तो रही है कि कुछ न कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जो दूसरों के साथ नहीं है और हमारे साथ है। सो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे मैं कहूँगी हो रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके अंदर इस टाइम आती हुई मुझे दिख रही है। जो अभी इनकी ग्रोथ है ना काफ़ी स्टैग्नेंट पोज़ीशन पे है, ठीक है? सो वो क्या है कि उनको ना उनको एक्चुअली में चाहिए गाइडेंस, क्योंकि वो अपने दिमाग से इस टाइम पे कोई भी स्टेबिलिटी अगर वो चाहे तो अपने दिमाग से कोई भी ऐसा अ कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकते कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ उनको डिसीज़न भी कुछ इस तरह के नेगेटिव लोग हैं उनकी लाइफ़ में, इस तरह के डिसीज़न्स या फिर इस तरह की गाइडेंस उनको मिल रही है कि बजाय पॉज़िटिव चीज़ों के वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है? उनका दिमाग इस तरह से लगाया जा रहा है कि बजाय तुम प्यार की तरफ जाने के लिए या अपने पार्टनर की तरफ जाने के लिए आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपने आप पे ध्यान दो, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, या शी इज़ नॉट ही इज़ नॉट अ राइट फिट फॉर यू, ठीक है ना? कुछ इस तरह की देखो, हम ज़्यादातर अपने क्या होता है फ्रेंड्स वगैरह उन सब लोगों के साथ रहते हैं। जब हम बहुत दुखी होते हैं, सो हमें ऐसा लगता है जो हमारे साथ है, वो जो हमें गाइडेंस दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है। कुछ लोग बहुत सही भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, तब भी उसमें क्या होता है आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। बट इस टाइम पे आपके दिल को ना सोच के ना, सिर्फ़ बाहर के पैरामीटर को सोच के आपको गाइडेंस दी जा रही है। उस गाइडेंस में क्या है कि कहीं न कहीं आप वो गाइडेंस मान तो रहा है आपका पार्टनर, बट वो खुश नहीं है अंदर से। अब वो क्या करे? क्योंकि अपने दिमाग से तो चल नहीं पा रहे हैं, भ्रमित है बुद्धि, जैसे कहते हैं ना बुद्धि फिर गई है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कौन से गलत है, कौन से नहीं है। हो सकता है आप भी उन्हें बताते हो कि ये लोग नेगेटिव है, उन्होंने आपकी बात भी नहीं सुनी है कभी ना कभी। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत है, बट वो स्ट्रेंथ को किस तरफ यूज़ करना है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। वो स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हैं डेफ़िनिटली, कुछ लोग तो अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे अपने करियर में बहुत अच्छा वो कुछ करने भी वाले हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ दैट अगर हम दूसरी बात करें कि ये जो शादी या रिलेशनशिप या फिर कुछ लोगों के लिए नई बिगिनिंग भी हो सकती है, बट आपका पार्टनर थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो सकता है, चीज़ों को बैलेंस आउट आपको करना पड़ेगा, उनके साथ अपना सामंजस्य उन्हें बिठाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो फुल टू चीज़ें नहीं मिलने वाली। अगर कोई लोग सिंगल है तो इस तरह का पार्टनर उन्हें मिल सकता है कि जिसमें थोड़ा-सा वो देखो प्यार तो होगा, पर थोड़ा-सा आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश करेगा। सो वो वाली चीज़ें रहने वाली है। हालाँकि आने वाले टाइम पे उनका जो पैसा है, पैसे वाली चीज़ वो अच्छी रहने वाली है। अकेले हैं, किसी के साथ मिंगल नहीं हुए हैं, बट कहीं न कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस में अभी भी आपका बंदा है। सो आपको थोड़ी-सी वेट इनकी करनी पड़ेगी। वो कि हम रीडिंग हम करते ही रहते हैं मॉर्निंग थॉट की। सो अभी मुझे लगता है जो लोग हमारी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी तो फिलहाल यही चल रही है। आपके लिए देखो कहीं न कहीं आपको इनर कॉलिंग की आवाज़ आ रही होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। रादर आपको, अगर आपकी गलती है तो आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए और एक कहीं न कहीं भगवान आपको बोल रहा होगा कि सेकंड स्टेप ऑफ थिंग्स आपको लेनी पड़ेगी, अगर आपको रिलेशनशिप ठीक करना है। या तो आपने उनको ब्लॉक किया या आपने उनको छोड़ा या आपकी तरफ से कोई गलतियाँ हुई थी, आपने माफ़ी नहीं माँगी, आपने उनको टाइम नहीं दिया, जो भी है। सो कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखो कहीं न कहीं इनर कॉलिंग की आवाज़ आपको आ रही होगी, चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए और वो स्टेप आप लोगे तो डेफ़िनिटली वो स्टेप बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। आप अगर अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ सकते हो। वहाँ पे अगर आप चीज़ ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कमिटमेंट भी हो सकती है। अगर कुछ लोग ऑलरेडी दैट सिंगल हैं, तो उनकी लाइफ़ में कोई अच्छा बंदा आ सकता है, अगर उन्होंने ये सोच लिया है। देखो अब इनर कॉलिंग जजमेंट का जो हमारा कार्ड है उसमें ये भी चीज़ें हैं कि कुछ लोग बिल्कुल पक चुके हैं कि नहीं भैया मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे तो अब ऐसा करना है कि भैया मुझे तो अब नया पार्टनर चाहिए। अगर आप उस तरह की चीज़ों के लिए एकदम फ्रेम अपने आप को कर लिया, एकदम फर्म हो उस चीज़ों में कि नहीं भैया मुझे दूसरे पार्टनर की तरफ जाना है, तो मैनिफेस्ट करो एक अच्छे पार्टनर को और यू कैन सी एक बहुत अच्छा रिश्ता आपकी तरफ, एक बहुत कोई बंदा आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि आपके ऑफिस वाले एरिया में हो, ट्रैवलिंग में हो, कहीं न कहीं मिल जाए, या आप
कोई अरेंज मैरिज का कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ जाए तो एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। कोई रोका सेरेमनी कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, या कोई लड़का देखने आ सकता है, वो आपको ओके कर सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब आपको एक ग्रोथ, एक नया एक न्यू वे और न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर अपनी ज़िंदगी का, पुराने सब कुछ ख़त्म करके एक थोड़ा नए की तरफ बढ़ोगे। और वो नया भी कैसा होगा, दैट इज़ अ प्रॉपर कमिटमेंट जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जो कहीं न कहीं मिसिंग है, जिसकी बहुत टाइम से तमन्ना है आपकी। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ोगे, कहीं न कहीं उनको चीज़ों को समझाने की कोशिश करोगे। हो सकता है ईगो एटीट्यूड में आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है, इफ यू कैन अप्रोच, हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, आपकी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करे। बट अगर आप उसमें लगे रहते हो और आप दिखाते हो कि नहीं भैया आई एम द बेस्ट फॉर यू, और कहीं न कहीं उनको ज़रूरत भी है आपकी, क्योंकि वो ये सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो कुछ लोगों के पार्टनर चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को फिर एक मौका दे सकते हैं और आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, और हो सकता है अपने घर वालों को मना ले, तो एक इस तरह की मैरिज होने वाली है जो कि लव कम अरेंज वाला टाइप का होगा। ठीक है, डेफ़िनेटली बाहर घूमने का मौका मिल सकता है, कोई डेट मिल सकती है, कुछ प्रेज़ेंट मिल सकते हैं, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर का किसी का बर्थडे आ रहा है, सो यू कैन गो आउट, यू कैन हैव सम पार्टी एंड फ्रेंड्स के साथ मिंगल होना एंड ऑल समथिंग। ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। सो गाइडेंस के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर आप खुद इनिशिएट लेते हो, आपका दिल क्या कहता है, अगर वो काम आप करते हो तो डेफ़िनेटली इट विल गिव यू वेरी वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट्स। आई एम सेइंग कि मेरे पास तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं तीनों के तीनों। फायर एनर्जी है, इतना ज़्यादा एग्रेशन है कि जितना आप चाहोगे वो चीज़ को आप अचीव कर सकते हो। देयर इज़ नोबडी इज़ स्टॉपिंग यू। ठीक है, बस भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। भगवान आपको खुद बोल रहा है, ठीक है, कि पॉजिटिव रहो, चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ो, जो गलतियाँ हुई उसकी माफ़ी मांगो, अपने कर्मा को क्लियर करो, और यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन भी लोगों ने शेयर नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो गाइस। और इसकी जो आपको यहाँ पे जो क्लेमिंग करनी है, बेसिकली वो आपको करनी है जजमेंट, यहाँ पे आपको क्लेमिंग करनी है मैरिज, यहाँ पे आपको क्लेमिंग करनी है लव कम अरेंज, स्टेबिलिटी, रियूनियन, रिकन्सिलेशन, पार्टनर कमिंग, माई एक्स इज कमिंग, इस तरह की क्लेमिंग आपको करनी है। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।